कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में डार्क टेल सीरीज का हॉरर कॉमिक्स बुढ़िया घर तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रीमान महामूर्ख, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन सुरेश डिगवाल। रमेश कुमार ने आगंतुक को ध्यानपूर्वक ऊपर से नीचे तक देखा और सवाल जड़ दिया। तो आप मेरा खाली पड़ा मकान किराए पर लेना चाहते हैं मिस्टर विजय? जी हाँ, अखबार में आपका विज्ञापन पढ़कर ही मैं यहाँ आया हूँ। मकान 3 कमरों का है, किराया 600 रुपये महीना होगा और 11 महीने का एडवांस देना होगा। अगर 11 महीने से पहले आप अपनी इच्छा से मकान छोड़ेंगे तो एडवांस वापस नहीं किया जाएगा। मुझे मंजूर है, इतने रुपए तो मैं साथ ही लाया हूँ। विजय मकान की चाबी लेकर चला गया तो रमेश की पत्नी सोनू भीतर आ गई। मिल गया नया किराएदार? यस डार्लिंग। यह संभालो, पूरे 6600 रुपये है। विजय अपने नए मकान में पहुंच चुका था। यहाँ 3 कमरे हैं, लेकिन मेरे इस्तेमाल के लिए एक ही काफी रहेगा। शाम तक उसने एक कमरे को झाड़ पोंछ कर अपना बिस्तर लगा दिया। हो गया बेडरूम तैयार। आधी रात के समय जब वो नींद का आनंद ले रहा था, पूरा वातावरण खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था। भीतर आने वाली आवाज इतनी भयानक थी कि विजय हड़बड़ा कर उठ बैठा। उफ, किस जानवर की आवाज है ये? आवाज का कारण जानने के लिए जैसे ही उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। हे राम! उसने हड़बड़ाकर खिड़की बंद कर दी। ये तो भूतिया मकान है। भगवान मेरी रक्षा करो। पीछे पलटते ही उसने आश्चर्य का तगड़ा झटका लगा। ई, यह कौन है? अपना पूरा साहस जुटाकर उसने चादर का कोना पकड़कर खींचा। आई! अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैं भूत प्रेतों में घिर गया हूँ, बचाओ! सुबह सवेरे ही वो रमेश कुमार के घर जा पहुंचा। मैं तुम्हारा मकान खाली करना चाहता हूँ। क्यों? क्या पसंद नहीं आया? भला वो भूत बंगला किसे पसंद आ सकता है? मैं वहां नहीं रुकूंगा। तो तुम जा सकते हो, लेकिन शर्त के बाद अनुसार मैं तुम्हें एडवांस वापस नहीं करूंगा। रमेश किसी भी तरह रुपए वापस करने को तैयार नहीं हुआ तो विजय खाली हाथ ही लौट गया। उसके जाने के बाद सोनू ने कक्ष में प्रवेश किया। अजी, ये किराएदार तो 24 घंटे भी नहीं टिका है। अगर टिक जाता तो हम दूसरा किराएदार कैसे ढूंढते? वास्तव में रमेश और सोनू एक नंबर के जालसाज थे। किराएदार से एडवांस लेकर वो उसे भूतों का भय दिखाकर भगा देते थे और एडवांस की रकम हड़प जाते थे। विजय को भगाने के बाद रमेश ने उसी दिन नए किराएदार के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया। तीसरे ही दिन एक महाशय आ पहुंचे। है मैं आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। ये तो सूरत से ही महामूर्ख लगता है। रमेश की सभी शर्तों को आनंद ने तुरंत मान लिया। ठीक है, तुम उस मकान में रह सकते हो। ये लो चाबी। उसी रात आनंद जब नींद का मजा लूट रहा था, गुर्र गुर्र शोर कुछ ज्यादा बढ़ा तो उसने बढ़कर खिड़की बंद कर दी। फटाक! ओ, कोई कुत्ता या गीदड़ होगा। एक बार फिर वो बिस्तर पर लेटकर सो गया। खिड़की में जो चीज खड़ी थी उसकी और देखा तक नहीं था आनंद ने। गुर्र। सुबह रमेश और सोनू अपने घर के निराश बैठे थे। 3 वर्षों में ये पहला आदमी है जिसने हमें मात दी है। एक बार भी डरा नहीं कमबख्त। और तुम कह रहे हो थे वो महामूर्ख है। चेहरे से तो लगता था। आज रात मैं फिर कोशिश करूंगा। ही, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करूंगी। मगर दूसरी रात भी रमेश के हाथ निराशा ही लगी। उफ, कमबख्त सारी खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद करके सोया हुआ है। सुबह को वो मुंह लटकाए सोनू के सामने पहुंचा। यह बंदा भागने वाला नहीं है सोनू। लगी शर्त, मैं उसे भगा सकती हूँ। लगी। अगर तुमने उसे भगा दिया तो 5000 रुपये वाली साड़ी खरीद कर दूंगा। तो फिर तैयार हो जाओ। आज दिन में एक बार उससे जाकर मिलना होगा। सोनू ने रमेश को कुछ समझाकर आनंद के पास भेज दिया। क्यों मिस्टर आनंद, नए मकान में कैसी गुजर रही है? बहुत बढ़िया है। मैं आपका आभारी हूँ जो मुझे यहाँ रहने का अवसर दिया।
अजी आभार तो मुझे आपका व्यक्त करना चाहिए। इससे पहले कि कोई यहाँ टिकता ही नहीं था, सब इस मकान को भूत बंगला बताकर भाग गए। भूत? हाँ। आपको तो कोई दिखाई नहीं दिया ना? नहीं नहीं, तो वैसे भी मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पर सचमुच भूत है? मैं आपका भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि इस मकान में एक वैम्पायर का निवास है। वो वैम्पायर यानी खून चूसने वाली चुड़ैल। भय के कारण आनंद की आंखें फैल गई थी। उस रात आनंद को नींद नहीं आई। अगर वैम्पायर ने मेरा खून चूस लिया तो मैं भी रक्त चूसक बन जाऊंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? दरवाजा खोलो मिस्टर आनंद। ओह, ये तो मिस्टर रमेश की आवाज है। उसने दरवाजा खोला, मगर वहां वहां कोई नहीं था। आई, कहाँ चला गया? मैं इधर बाग में हूँ। वह लपक कर बाग में पहुंच गया। मिस्टर रमेश, कहाँ हो तुम? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। अलबत्ता पेड़ के ऊपर से एक मृत खरगोश उसके ऊपर गिरा। ठक। ई। आनंद हड़बड़ा कर भागा। हे भगवान, ये उसी वैम्पायर का काम है। कमरे में घुसते ही उसे दूसरा आघात लगा। उफ, यह कौन है? उसने साहस जुटाया। शायद मिस्टर रमेश है। चादर के नीचे सोई चीज को देखकर आनंद की आंखें फैल गई। उफ, वो वैम्पायर। रमेश बाग में पेड़ के नीचे खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। सोनू ने बहुत बढ़िया बेकअप किया है। उसे देखते ही आनंद महाशय चीखते हुए भाग खड़े हुए होंगे। ही। तभी भीतर से चीख की आवाज सुनाई दी। आ, अरे ये तो सोनू की चीख है। वह अंधाधुंध दौड़कर भीतर पहुंचा और जो दृश्य देखा वो उसका खून जमा देने के लिए काफी था। हफ हफ। वह तड़प कर आगे बढ़ा। ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख? मैंने वैम्पायर को खत्म कर दिया है। ड्रैकुला की एक फिल्म में वैम्पायर को ऐसे ही समाप्त करके दिखाया गया था, इसलिए मैंने दिन दिन में ही कील और हथौड़े का प्रबंध कर लिया था। रमेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोश होकर गिरने से पूर्व उसके मुख से घुटा हुआ स्वर निकला। तुम सचमुच महामूर्ख हो। धाड़। इसे क्या हुआ? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं किसी और कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।